जो एक छोटे से किसान परिवार के लड़के को इस मंच को प्रदान करने के लिए मैं किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। 19 सितंबर को सुबह 8 बजे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं अपनी मन की बात सुनाने के लिए, क्योंकि उनकी हमेशा से आदत रही है सिर्फ अपने मन की बात सुनाना और किसी के मन की बात नहीं सुनना। वो मंच पर आते आकर कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है जो मैं किसानों को समझा नहीं पाया और चंद किसानों को समझा नहीं पाया, तो मैं इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वास्तविक में आपकी तपस्या में कमी रह गई है कि जो आपके चंद चुनिंदा उद्योगपति भाइयों को किसानों की जमीन छीनकर नहीं दे पाए। वास्तविक में आपकी तपस्या में कमी रह गई है जो आप इस देश के अन्नदाता को सड़कों पर पड़े रहने पर मजबूर नहीं कर पाए और अपने चंद चुनिंदा उद्योगपति भाइयों को किसानों की जमीन छीनकर नहीं दे पाए। क्या आपको समझने में लगभग 350 दिन लग गए कि किसानों को उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए -डिग्री के ठंड में पड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा? क्या आपको समझने में 700 किसानों के बलिदान की आहुति लेनी पड़ी कि उन किसानों के परिवार से, उन बच्चों से, उनके बाप, उनके मां, उनके पिताओं को छीन लिया आपने और तब जाकर 350 दिन में आपको यह समझ में आया कि इस देश के अन्नदाता की मांग सही है, ये कृषि कानून हमें वापस लेने पड़ेंगे। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जब किसान पहले दिन से बोल रहा था कि ये तीनों कृषि कानून, काले कानून किसानों के विरोधी है, तो आपको अगर ये सही थे तो वापस क्यों लिए और गलत थे तो थोपे क्यों आपने किसानों के ऊपर? इस बात को मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वो एक जुमला लेकर आते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो ये किसानों की आय दुगनी करने की बजाय अपने उद्योगपति भाइयों की आय दुगनी करने में लग जाते हैं। जब किसान अपने फसलों की बोनी करता है और जब वो सोयाबीन की बोनी करने लगता है तो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में उसे सोयाबीन खरीदने पर ये मजबूर करते हैं और जब उसकी फसल बेचने का समय आता है तो मात्र 4,000 रुपए क्विंटल उसके सोयाबीन की बिक्री होती है। जब डीएपी की बोरी जो 600 रुपए में हुआ करती थी कांग्रेस की सरकार में, उसे 1400 रुपए में करने का काम ये लोग करते हैं। जिस यूरिया की बोरी के अगर भाव नहीं बढ़ा पाए तो उसे 45 किलो की करने का काम करते हैं। 2019 का वो सर्वे आता है और जब ये पहले तो आंकड़ों को छुपाने का काम करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सरकार के लगातार, कांग्रेस के लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जाता है तो आंकड़े जब बताए जाते हैं तो 10,281 किसान 2019 में आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या एक ऐसा शब्द है जो मानवीय हृदय को झंकोर देने वाला शब्द होता है, लेकिन किसानों को आत्महत्या करने पर यह सरकार मजबूर करती है। जब उसकी फसलों के सही दाम नहीं मिलते, जब मंदसौर में 6 किसान अपनी ये सरकार उनकी छाती पर लात और सीने पर गोली मारने का काम करती है और उनके जब परिवार के जन उनके जब सर उठाए जाते हैं। मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा और सभी युवा साथियों को सिर्फ 2 बातों के साथ अपना संबोधन दूंगा कि यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।